Hello everyone, here we have another method to solve the transportation problem. नेम इज मैट्रिक्स मिनिमा और लिस्ट कोस्ट मेथड। ठीक है, तो इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है मैट्रिक्स मिनिमा, यानी कि ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन होती है उसके अंदर सबसे जो मिनिमम कॉस्ट रहती है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्यूपाई करते हैं। या लीस्ट कॉस्ट मेथड, यानी कि सेम जहाँ पे जिस सेल के अंदर हमारी कॉस्ट सबसे कम रहेगी उसके हम क्या करेंगे, हमारी जो क्वांटिटी है, सप्लाई है या प्रोडक्ट है उसको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये रहता है हमारा। तो डिमांड का टोटल करते हैं और सप्लाई का टोटल करते हैं, तो दोनों का हमारे पास क्या आता है, टोटल 1000 आता है। इसका भी टोटल 1000, इसका भी टोटल 1000 मीन क्या है, हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है। बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। मीन्स इसका इनिशियल जो बेसिक सोल्यूशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या है, 3 यहाँ पे हमारे पास प्लांट है ABC। ठीक है, 4 हमारे पास मार्केट्स हैं PQRS, सप्लाई बता रखी है, डिमांड बता रखी है, और हर एक प्लांट से हर एक मार्केट के अंदर क्या कॉस्ट रहेगी हमारी उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है, हर एक मीन्स A से P पर जा रहे हैं तो वहां से 12 होगा। B प्लांट से हम R पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ शिपिंग कर रहे हैं तो वहां से हमारी 8 कॉस्ट रहेगी। तो ये पूरा गिवन है। तो मेथड का नाम से ही पता चल रहा है मैट्रिक्स मिनिमा, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से 12, 10, 12, 13, 7, 11, 8, 14, 6, 16, 10 और 7। सबसे कम क्या है इन सब में, हमारे पास 6 सबसे कम है। तो 6 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे, यूनिट्स जो है उसको अवेलेबल करवाएंगे। तो 6 के अंदर देखो 6 क्या है, P मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, तो P मार्केट की डिमांड है 180 और आ रहा है C प्लांट में। ठीक है, C प्लांट की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 200 की। तो दोनों में से जो भी मिनिमम है हम क्या करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करा देंगे। तो 180 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कितनी बच जाएगी, 20 की बच जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया। उसके बाद देखो पी मार्केट की डिमांड फुलफिल, कट। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या बच गई, QR और S, A, B एंड C, यानी कि ये वाला हमारे पास कट हो गया, सिर्फ हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बच गई है। तो इसके अंदर देखो सबसे मिनिमम 10 से लेकर के 7 तक सबसे मिनिमम हमारे पास क्या है, 7 सबसे मिनिमम है। तो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन हमारी सेकंड क्या रहेगी, 7 को जाएगी। ठीक है, या फिर हम ये इसको क्या कह सकते हैं, जो हमारा X थर्ड रो है एंड फोर्थ कॉलम है X34। ठीक है, X34 को हमारी जाएगी। तो X34 हमारा S के अंदर आता है, डिमांड है इसकी 320 और सप्लाई है यहाँ से हमारे पास 20 की। तो दोनों में से मिनिमम हमारे पास 20 है, तो 20 हम क्या कर देंगे, इसको अवेलेबल करवा देंगे। मीन्स 20 ये जो सप्लाई है C प्लांट की वो क्या होगी, फुलफिल होगी। और इसकी डिमांड कितनी रहेगी, इसकी डिमांड रहेगी हमारे पास 300 की। ठीक है, तो अब देखो ये जो है प्लांट C, जहां से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा फुलफिल हो गया, यानी कि इसकी सप्लाई हमारे पास कंप्लीट होगी। तो ये भी कट। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बच गई, मैट्रिक्स हमारे पास बच गई है अब ये। ठीक है, ये 10, 12, 13, 11, 8 एंड 14 ये हमारे पास मैट्रिक्स बच गई है। इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे मिनिमम हमारे पास क्या है, 8 है। तो 8 हमारा क्या होगा, 8 को हम नेक्स्ट ऑक्यूपाई करेंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, R मार्केट के अंदर डिमांड है 350 एंड सप्लाई हमारे पास 300। तो दोनों में से कम 300, तो 300 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है सप्लाई इसको हम यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। 300 पूरी सप्लाई होगी, यहाँ पे 350 है, 300 अवेलेबल करवा दे तो बच गया कितना, 50 यूनिट्स हमारे पास अभी भी बच गई है। मीन्स जो R मार्केट है उसकी अभी भी 50 की डिमांड रहती है। तो ये जो 300 है B वाला प्लांट, ये भी फुलफिल हो गया। ठीक है, इसकी सारी सप्लाई हमने क्या कर दी, यूटिलाइज कर दी है। अब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 10, 12 एंड 13। ठीक है, तो 10, 12 एंड 13 में से सबसे कम हमारे पास 10, तो सबसे पहले हम 10 को ऑक्यूपाई करेंगे। तो 10 के अंदर हमारा कितना रहेगा, 150 यहाँ से है एंड 500 यहाँ से है, तो 150 हमारा मिनिमम हो गया। तो 150 को अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, 350 बच गया। ठीक है, 350 बच गया। अब ये इसकी 150 डिमांड थी, तो क्यू मार्केट भी हमारा फिनिश हो गया, मतलब इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई। अब क्या बच गया, R एंड S, यानी कि 12 एंड 13 दो बच गई। 12 एंड 13, 12 के अंदर हमारा क्या रहेगा, सब 12 कम है तो 12 को अवेलेबल करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 50 है, यहाँ पे हमारे पास 350 है, तो 50 क्या कर दिया जाएगा, इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो 50 यहाँ से कट और यहाँ पे हमारे कितना हो गया, 300 रह गया। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बच गया है सेल है हमारा ये X1
4, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो अब इसके अंदर देखो डिमांड हमारी बाकी है 300 की और सप्लाई है हमारे पास 300 की। तो डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो गए, फुलफिल हो गए हैं। पूरा जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई थी, तो सारी की सारी सेल सप्लाई भी पूरी होगी है और डिमांड भी पूरी होगी है, और जो जो सेल को हमने ऑक्यूपाई करना था वो भी करवा दिया है। तो अब कॉस्ट देखो हमारी क्या रहेगी, सिंपल हमारी जो जो ये सेल्स आई हैं इन्हीं की आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। मीन्स क्या कर देना है, CIJ मीन्स ये जो कॉस्ट होती है 12, 10, 12 इसको हम कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, डीजेनरेसी जो है वो चेक कर, नॉन डीजेनरेसी को चेक करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट का देख लेते हैं पहले, हमारे पास क्या रहता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CIJ मल्टीप्लाई XIJ, ठीक है। ये हमारी टोटल कॉस्ट रहती है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि भी हमारे जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, नॉन डी जनरेट है, ठीक है। तो नॉन डी जनरेट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, M+N-1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाई सेल्स, ठीक है। तो M+N हमारे पास नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, -1 तो ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और ऑक्यूपाई सेल हम काउंट कर लेते हैं, हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ऑक्यूपाई सेल भी हमारे पास कितनी है, 6 है। मीन्स क्या हो रहा है कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम नॉन डी जनरेट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने 10 मल्टीप्लाई 150, 12 मल्टीप्लाई 50, 13 मल्टीप्लाई 300 लिख लेते हैं इन सबको। 10 मल्टीप्लाई 150 प्लस 12 मल्टीप्लाई 50 प्लस 13 मल्टीप्लाई 300 प्लस 8 मल्टीप्लाई 300। मीन्स जिन जिन सेल्स को हमने ऑक्यूपाई किया है उन्हीं की कॉस्ट और जितनी क्वांटिटी उनको अवेलेबल करवाई है उससे हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके और टोटल ऐड कर देंगे। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट इनका जब हम टोटल करते हैं मल्टीप्लाई करके तो वो आता हमारा ₹9620। तो ये क्या है, हमारी कॉस्ट रहेगी, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था वो था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। एक हमने रो मिनिमा से किया है, एक हमने कॉलम मिनिमा से किया है, ये हमारा मैट्रिक्स मिनिमा से है, ठीक है, या फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड से है। तो आपने देखा होगा कि भी चारों के अंदर क्या आ रहा है, जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमारा हर एक मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो सेम ही आएगा, अलग अलग रह सकता है, ठीक है।